काशीराम साहब साइकिल से चलते थे। साइकिल उठा कर चल दिए, आँख में सपने सजा। साइकिल उठा कर चल दिए, आँख में सपने सजा। देश पर हो राज कैसे, मन में था इतना बसा। माननीय काशीराम साहब साइकिल से जाते थे, लोगों को बताते थे, समझाते थे। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, बाबा साहेब को लोग दबा दिए थे। बाबा साहेब को उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन माननीय काशीराम साहब ऐसे शख्स थे जिनकी वजह से आज हम बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। बाबा साहेब की पुण्यतिथि भी मनाते हैं। बाबा साहेब को आज हर जगह उनकी जय जयकार होती है। आज उनके बदौलत पूरा देश, पूरा भारत चलता है। तो माननीय काशीराम साहब ऐसे शख्स थे। साइकिल उठा कर चल दिए, आँख में सपने सजा। मन देश पर हो राज कैसे, मन में था इतना बसा। बहता था खूनों पैर से, बहता था खूनों पैर से, मिल न पाया बाम जी। ओ मसीहा है सुनो साहब काशीराम जी, जिनके कारण महकी है अपनी सुबह शाम जी। ओ मसीहा है सुनो साहब काशीराम जी। तो आप लोग जानिए कि माननीय काशीराम साहब कितना संघर्ष करके आज हम लोग इस काबिल बनाए हैं और एक सुंदर सी पार्टी हम लोगों को बना के दिए, बहुजन समाज पार्टी। तो हमें उस पार्टी को समझना चाहिए। जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ वो नीचे गिरता जा रहा है, बस केवल हमारी ही कमी की वजह से। जो भी हमारे नेता है शायद वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, कि क्या कारण है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी कमी हमारी है। जो आज बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद से जो जैसे ही नीचे हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे चलता जा रहा है। अब मुझे नहीं पता क्या कारण है, लेकिन ये बस केवल ही हमारी गलती। अगर हम लोग एक हो जाए तो शायद बहुजन समाज पार्टी को बचा ले। और यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे हितों के लिए काम कर सकती है, अन्यथा कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो हमारे हित के लिए काम करे। आए दिन बहन बेटियों का शोषण होता है, आए दिन बहन बेटियों के साथ ऊपर अत्याचार होता है। अभी पीछे आप देखे होंगे होली किस तरह से मनाई गई है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग होली मनाए हैं। अपनी बहन बेटियों के साथ लोग किस तरह से उसके जिंदा जलाने के ऊपर लोग जश्न मनाए हैं। तो सोचने वाली बात है, और अपने समाज को, बहुजन समाज जो है उसको सोचना पड़ेगा। अपने जितने भी महापुरुष हैं उनके संघर्षों को जानना पड़ेगा। उनकी जो पुस्तक है संविधान को पढ़ो, हिंदू कोड बिल पढ़ो। सबसे बड़ी बात हिंदू कोड महिलाओं को जरूर पढ़ना चाहिए। उस हिंदू कोड बिल में हम महिलाओं के लिए सारे हक अधिकार बाबा साहेब ने दे के गए कि हमारे लिए क्या नहीं था, वो सब कुछ हमारे लिए अधिकार दे गए। तो उस हिंदू कोड को हम महिलाओं से कहेंगे, महिलाओं से हमारी गुजारिश है उस हिंदू कोड बिल को पढ़े जरूर, क्योंकि उसी हिंदू कोड बिल में हमारे लिए बाबा साहेब वो सारे हक अधिकार खोल के गए। तो उस हिंदू कोड बिल को पढ़े और अपने अधिकारों के लिए के बारे में जाने कि हमारे लिए हमारे बाबा साहेब क्या करके गए। आज हम बाबा साहेब को नहीं जानते, माननीय काशीराम साहब को नहीं जानते, ज्योतिबा फूले को नहीं जानते, माता सावित्रीबाई फूले को नहीं जानते, जिन्होंने हमारे लिए शिक्षा का द्वार खोला। तो हमें अपने बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या करके गए। आज हम लोग जयंती आती है या तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा आती है, लोग बहुत ही जय जयकार कर लेते हैं। जब बाबा साहेब की जयंती आती है तो जय भीम का नारा लगा लेंगे, खूब खुशियां मना लेंगे एक दिन के लिए, उसके बाद घर में जाके बैठ जाएंगे। उसके बाद उनको नहीं नजर आता कि बाबा साहब का मिशन क्या था, बाबा साहब चाहते क्या थे। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज शिक्षित हो, लेकिन आज हमारा समाज शिक्षित होने के बजाय तो अंधविश्वास पाखंडवाद में चला जा रहा है।
तो हमें अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकलना बहुत जरूरी है और शिक्षा की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं माताओं से और बहनों से, जितने भी यहाँ पर